गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी सेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है यहाँ पर बेसिकली डाइस, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पासा भी कहते हैं। अब ये जो डाइस या पासा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इन जनरल आप सभी लोगों ने घर में लूडो खेला होगा, है ना। और लूडो की अगर हम बात करते हैं तो लूडो के जो आपके नंबर्स होते हैं, आपको पता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, 1 to 6 नंबर्स होते हैं। तो जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें नंबर्स देखते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पासे में हमारे पास नंबर ही हो सकता है कि उसमें आपके कलर्स हो, है ना, हो सकता है कि उसमें आपका कुछ और किसी एनिमल का नाम लिखा हो। उस बेस पे भी आपका क्या कर सकते हैं, हम पासे को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पासा है, इस पासे की बेसिक इंफॉर्मेशन में अगर हम देखते हैं तो पासे में टोटल जब 6 नंबर होते हैं तो 6 नंबर्स का मतलब है यहाँ पे हमारे पास 6 फेस भी होंगे। भाई एक फेस में एक नंबर होगा तो 6 फेस में 6 नंबर होंगे। तो हम कह रहे हैं कि पासे में टोटल कितनी सतहें होती हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ये आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर 6 फेसेस होते हैं। और इन 6 फेसेस में आपका हम क्या करते हैं, किनारों की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, एजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो एजेस होते हैं आपके टोटल 12, क्योंकि नंबर भी 12 नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उन 6 के बेस पे आपका एक किनारा एक किनारा एक किनारा ऐसे ऐसे करके आपका कितने किनारे होंगे, टोटल आपका हमारे पास 12 किनारे होंगे। और लास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके क्या शीर्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका वर्टेक्स कहते हैं, वो कितने होते हैं आपके 6, सॉरी 8। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं बेसिकली डाइस पे, कि ये जो डाइस है, इस डाइस को अगर आप देखते हो तो इस डाइस को सामने से देखने पर, ठीक है, इन जनरल कॉमनली अगर हम देखते हैं तो इस डाइस को देखने पर हमें कितने नंबर दिखाई देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना। हमने डाइस का एक पिक्चर बनाया है। इस डाइस को हम सामान्य आपका आंखों से अगर देखते हैं तो जनरली हमें आपके एक साइड में, ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल हमें फ्रंट पे जो नंबर दिखाई देते हैं वो कितने नंबर दिखाई देते हैं, 3 नंबर दिखाई देते हैं। और इन्हीं नंबर्स पे बेस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बात, सामान्य पासा जो होता है, पासा क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल आपका क्यूब होता है। और इस 3 डायमेंशनल क्यूब में हमने कहा कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। 6 आपका क्या होते हैं, सरफेसेस होते हैं। और इन 6 सरफेसेस के बेस पे फिर हम डिवाइड करते हैं इस पासे को कितने पार्ट में, इस आपका डाइस को कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। मींस जो ये पासा होता है, जिसको हम बेसिकली डाइस कह रहे हैं, ये जनरली 2 भागों में बांटा गया है, या 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और एक होता है हमारे पास यहाँ पर ऑर्डिनरी आपका डाइस, हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। और एक होता है हमारे पास मानक पासा। और अगर आप इस डेफिनेशन को समझ जाते हो तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम क्वेश्चन केवल इस पिक्चर के बेस पे ही सॉल्व कर दोगे। तो जैसे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं किसकी पासे की, 2 तरह के पासे की। मैंने कहा एक आपका ऑर्डिनरी डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस। तो अब जो ऑर्डिनरी डाइस है, जिसको हम सामान्य पासा कह रहे हैं, इस सामान्य पासे के जो ये 3 नंबर दिख रहे हैं, इन 3 नंबरों को देखो, ठीक है, ये एक दूसरे के नियर बाय हैं, है ना, निकटवर्ती जिनको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका हमारे पास क्या है, ये जो निकटवर्ती सतहें हैं, जिनको हम बेसिकली एडजेसेंट आपका साइड्स कहते हैं, यानी आपका क्या है, एक दूसरे को टच करने वाली, ठीक है, निकटवर्ती सतहें हैं, एडजेंट साइड्स हैं। इन साइड्स को अगर आप देख पा रहे हो गौर से, तो यहाँ पे देखो जरा कि 2 नंबरों को अगर ऐड कर रहे हो, 2 नंबरों को अगर ऐड कर रहे हो, 2 नंबरों को अगर ऐड कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे आपको किन्हीं 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 नजर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने क्या जोड़ा, आपका 5 + 2 कितना हो गया, आपका 7 हो गया। ठीक है, बाकियों को छोड़ दो। अब ऐसा नहीं है कि सबको जोड़ के आपका 7 लाना है, नहीं लाना है। हमने 3 + 2 किया, 5 किया, हमने आपका 5 + 3 किया, 8 किया, लेकिन 2 नंबर हमें ऐसे मिल गए जिनको जोड़ने पर हमें क्या मिला, 7 मिला। तो इसका मतलब अब हमें अगर सामान्य पासे को देखना है, तो सामान्य पासे को देखने के लिए हमें जो ये आपका क्या मिली, एडजेसेंट साइड्स मिली, जो निकटवर्ती जो सतहें मिली, इन सतहों में से किन्हीं 2 सतहों का आपका योग क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहली लाइन है कि साधारण पासे में या फिर आपका ऑर्डिनरी डाइस में आपका जो भी एडजेसेंट साइड्स होती हैं डाइस की 2, उनका आपका एडिशन कितना होता है, सम कितना होता है, 2 होता है। अब जो अपोजिट डायरेक्शन में साइड्स होंगी वो कितनी होंगी, कितनी सतहें होंगी, 3 आपका साइड्स होंगी। अब 3 जो नंबर होंगे, क्या उनका योग 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है सामान्य पासे के केस में जो निकटवर्ती सतहें हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, उनमें आपका हमारे पास एडिशन सम कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। अब वो 7 होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका हमारी साइड्स होंगी, ठीक है, अपोजिट जो साइड्स होंगी, उनका आपका जो साइड क्या होगा, यहाँ पे सम होगा, या उनका जो एडिशन होगा वो कभी 7 नहीं होगा। एक कंडीशन ही होगी। दूसरी कंडीशन पे आओ, इस पे बिल्कुल उल्टा कर दो। ठीक है, अब उल्टा करना है तो उल्टा करके देखो, यहाँ पे ये 3 है हमारे पास नंबर, हमने नंबर बदल दिए। 6 + 3 9, 5 + 6 आपका 11, और 5 + 3 आपका 8। क्या यहाँ पे 7 हो रहा है,
इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास कौन सी साइड्स है, निकटवर्ती सतह है, ठीक है, यानी आपका एडजेसेंट साइड्स हैं। तो ये इन एडजेसेंट साइड्स का क्या आपका सम 7 निकल के आया, नहीं निकल के आया। तो इसका मतलब है मानक पासे की डेफिनेशन क्या हो गई, मानक पासा वो पासा है, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस है जिसमें एडजेसेंट साइड्स, किन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स का आपका सम 7 नहीं होगा, लेकिन जो अपोजिट साइड्स होंगी उनका सम क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, हमेशा 7 होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, अब 7 में फंस गए। मत करो, आप सीधा एक काम करो, यहाँ पे आओ। पहला, सामान्य पासे के केस में ध्यान रखना है कि जो निकटवर्ती सतह हैं, जो आपका आसपास के लोग हैं तुम्हारे, उसको याद रखो, उनका एडिशन 7 होता है, ठीक है। और जो आपका क्या होता है हमारे पास, जो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस के केस में हम कह रहे हैं कि जो आपका क्या होगी, निकटवर्ती सतह होंगी, उनका एडिशन 7 नहीं होने वाला है, बस 7 से ही खेलोगे फिर। अब आते हैं आगे, सिंपल से एक क्वेश्चन पे आते हैं या एक रूल पे आते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है आपका रूल ऑफ नियरेस्ट, ठीक है। अब ये जो रूल ऑफ नियरेस्ट है, इस रूल ऑफ नियरेस्ट में आपका ऊपर क्या लिखा है उसको छोड़ दो, फिलहाल इन नंबरों को देखो। हमें आपका क्या देखना है, आपका निकटवर्ती सतहें देखनी है। निकटवर्ती सतह को ही बेस हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज ये आपका ये डाइस है, ये एक डाइस के आपके दो आपका हिस्से हैं, एक आपका अगला हिस्सा है और एक पिछला हिस्सा है। तो इन डाइसेस में आपका जो नंबर देख रहे हो, टोटल कितने नंबर हैं, 6 ही तो होंगे। इन जनरल आप ये मत देखो कि कितने आपका रिपीट हो रहे हैं, हमें आपका इन जनरल देखना है कि ये जो डाइस है, एक डाइस के आपका 2 हिस्से दिख रहे हैं, इन हिस्सों में हमने कहा कि हमारे पास टोटल नंबर 6 दिख रहे हैं। हमें नहीं पता कि कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इन जनरल अगर हम देख रहे हैं तो मैंने कहा एक हमारे पास क्या है, 2 नंबर है, एक आपका 3 नंबर है, एक 4 नंबर है, एक आपका 4 है, एक है 6 है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ही डाइस के आपके हिस्से हो गए, तो 4 और 3 7, ठीक है, 6 और 1 7, तो कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे अगर इन जनरल आप देखते हो तो यहाँ पे इसको अकॉर्डिंग हमने एक जो है आपका कंडीशन दे दी। यही कंडीशन तुम्हारे पास एग्जाम में आने वाली है कि ये जो आपका रूल है, इस रूल को हम क्या कहते हैं, रूल नंबर 1 या आपका रूल ऑफ नियरेस्ट। अब इस नियरेस्ट रूल में हमने कहा कि एक पासे की 2 कंडीशन दे रखी हैं, वो जो आपको नीचे दिख रही हैं। अब इस पासे की, इस डाइस की जो 2 कंडीशन है, इन 2 कंडीशनों में आप देखो कि हम कह रहे हैं कि कॉमन कितने नंबर हैं, देखो जरा कितने नंबर हैं जो कॉमन दिख रहे हैं, 1 नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे यही तो लिखा है कि यदि किसी डाइस में आपका 2 आपका कंडीशंस में एक नंबर आपका क्या है हमारे पास समान है, यानी 1 नंबर कॉमन है, तो अब उसी कॉमन नंबर के अपोजिट अगर नंबर पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या कह रहा है, आपका निकटतम का नियम कहता है, रूल ऑफ नियरेस्ट कहता है कि सपोज अ डाइस हैविंग आपका 2 साइड्स, 2 साइड आपका दिखा रखी हैं, जिसमें हमारे पास एक आपका नंबर सेम दिख रहा है और बाकी के सारे नंबर अलग दिख रहे हैं। तो सपोज आपका उसी नंबर के अपोजिट कोई नंबर पूछा जा रहा है, तो उस नंबर का आंसर क्या होने वाला है, उस नंबर का आंसर वो होगा जो अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कहा भैया डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास 3 आ गया, हमारे पास 4 आ गया, हमारे पास 6 आ गया, हमारे पास 1 आ गया, हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास क्या है, रिपीटेड है, वो नंबर कौन सा है, 4। तो 4 के अपोजिट क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 क्या बता है, 5 ना, तो ये 5 होगा। ये तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई ना। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिर आपका सरदर्द करते हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 7 में से आपका जो है किसको घटा देंगे, 4 को घटा देंगे। ये गलती मत कर देना, यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे सिंगल नंबर आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। जहां पे 7 से माइनस करना होगा वो कंडीशन भी आएगी, लेकिन जब 2 नंबर्स का एडिशन सम आपका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो उस केस में 7 से नहीं माइनस करना है किसी चीज को। इस केस में केवल यही ध्यान रखना है कि जो कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर को देखो। अगर एक कॉमन नंबर है और उसी कॉमन नंबर के अपोजिट अगर कोई नंबर पूछ लिया तो ध्यान रखना हमारे पास टोटल अगर नंबर हम देख रहे हैं, काउंटिंग कर लो कितने नंबर दिख रहे हैं, 5 नंबर दिख रहे हैं। एक तो कॉमन हो गया ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक डाइस की 2 साइड्स में आपका एक नंबर जो है 2 जगह आता है, 6 एक ही बार आता है, 2 एक ही बार आता है, 1 एक ही बार आता है। तो जो नंबर मिसिंग होगा वही नंबर तो होगा जो आंसर होगा। तो ये हमारे पास पहला नंबर आ गया, ठीक है। और आगे आओ, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है ना, आप देख सकते हो। जैसे एक तो ये हो गया कि जो आपका मिसिंग नंबर है वही आंसर होगा, लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हो इनको। अब आप बोलोगे सर घुमाना कैसे, घुमाना ऐसे कि किसी जो हमारा कॉमन नंबर है ना, उस नंबर को पकड़ लो। कॉमन नंबर क्या है जी,
कॉमन नंबर 4 है ना, तो हमने लिखा 4। हमें कैसा घुमाना है इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो घड़ी अगर ऐसे घूम रही है तो मुझे 4 को ऐसे घुमाना पड़ेगा, है ना। तो 4 को अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2 आ गया। अब हमारे पास एक और कॉमन नंबर है तो इसको भी घुमाना पड़ेगा ऐसे ही। तो इसको अगर घुमाते हो तो यहाँ पे आपका 4 है, 4 ही तो कॉमन था, तो 4 के नीचे तो 4 आ गया, है ना। 4 के बाद आपका क्या है यहाँ पे 1, और 2 के नीचे क्या आएगा 6। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 4 के नीचे 4 आए, हो सकता है। डाइस में आपका नंबर रिपीट थोड़ी होंगे, तो अगर डाइस में नंबर नहीं रिपीट होंगे तो यहाँ पे जो नंबर आपका क्या होगा, इनविजिबल होगा। जो नंबर हमें नहीं दिखाई देगा वही तो आंसर आ रहा है। वही मैंने आपको पहले बताया, बिना आपका, अब आप काउंटिंग के साथ करो बिना काउंटिंग के करो, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमाते हो तब भी आंसर वही आएगा। और आप इन जनरल अगर नंबर गिन के देखते हो कि 5 नंबर ऑलरेडी हमारे पास दिख रहे हैं, तो वही नंबर तो होगा अपोजिट जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आंसर आपका एक आ गया। आगे आओ, एक रूल और देखते हैं। और ये जो रूल है हमारे पास, ये रूल भी बड़ा आसान है। इसको कहते हैं हम आपका रूल ऑफ रोटेशन। यही रोटेशन जो हमने अभी किया, ठीक है। तो इस रूल ऑफ रोटेशन में आपका हमने फिर वही कंडीशन ले आई कि यदि एक पासे की आपका क्या है, दो कंडीशन आपका मतलब दो कंडीशन दी गई है। एक ही आपका हमारे पास घन जो है, एक ही पासा, एक ही डाइस, उसकी दो कंडीशन दी गई हैं। अब इन कंडीशंस में हम कह रहे हैं कि जो पासा है, ठीक है, पासे में आपका जो हमारे पास क्या है, सेम नंबर है, गिवन नंबर है, उसके आपका जो है क्या है आपका, अगर हमें क्या करना है उसके अपोजिट कोई नंबर ढूंढना है तो उसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया। तो यहाँ पे अगर हम घुमा रहे हैं फिर, तो यहाँ पे घुमाओ जरा, देखो सबसे पहली बात एक चीज और कर सकते हो। यहाँ पे कॉमन नंबर कितने हैं देखो जरा, कितना है, एक ही है ना। तो अगर एक कॉमन नंबर है और तो एक कॉमन नंबर के मतलब हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो 3 के बाद 1, 1 के बाद आपका 4। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपका 3, 3 के बाद आपका क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा 2। तो ये बताओ कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 आने वाला है। ये है आपका इसकी थ्योरी जो आपको करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके आगे हमारे पास एक और रूल आता है, जिस रूल को हम कहते हैं आपका रूल ऑफ कॉमन है। अब रूल ऑफ कॉमन में आप बोलोगे सर कॉमन तो पीछे भी आ रहा था, हमने मान लिया पीछे भी कॉमन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी कॉमन निकाल के देखते हैं। हमने कहा कि ये जो पासा है, इस पासे में आपका हमारे पास कितने नंबर हैं जो आपको कॉमन दिख रहे हैं। एक पासे में, एक पासे की दो कंडीशन है, कौन कौन से नंबर कॉमन है, यहाँ पे आपका 3 भी कॉमन है ना, और यहाँ पे आपका हमारे पास और 5 भी कॉमन है। तो इस केस में अगर आपसे अपोजिट पूछ लिया तो अब आपका अपोजिट निकालने के लिए क्या तरीका है ना। हमने कहा कि आपका 5 और 2 7 हुआ, तो कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा, है ना। यहाँ पे अगर हम इसका आंसर निकालना चाहे तो इसका आंसर निकालने के लिए हमने कहा हमारे पास क्या है, रूल ऑफ कॉमन है। तो रूल ऑफ कॉमन में कुछ नहीं करना होता है, सबसे आसान है कि यहाँ पर आपका 2 नंबर कॉमन है हमारे पास, 2 को सॉरी 3 कॉमन है, 3 को 3 से काट दो, ठीक है, 5 को 5 से काट दो। तो अब बचाओ कितने नंबर हैं जो आपका किसके अपोजिट होने वाला है, यानी यहाँ पे आपका 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। इस केस में आपका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 से आपका 3 कट गया, ठीक है, 5 से आपका 5 कट गया, तो यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। इस तरह से आपका इसका आंसर आ रहा है। छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे पास ये आंसर्स आते हैं। अब आते हैं और आगे, ठीक है, ये आपका एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर आप खुद निकालो जरा। यह है ए बी डी और यह है एफ ई, ठीक है, और ए। इसका आंसर क्या हो सकता है बताओगे, बताओ बताओ करो इसको, ये बहुत सिंपल है। इसका आंसर क्या होगा। अब आप बोलोगे सर हम तो अभी नंबर देख रहे थे, हमें नंबर से क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो आपका बेसिकली वही कॉमन वाला रूल देखना है। तो कॉमन वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो क्या आंसर आता है इसका, हाँ डी के अपोजिट क्या होगा, कॉमन कितने नंबर है, एक ए है और कोई अपोजिट है नहीं है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ए डी और बी आएगा, और इधर से अगर हम ए ई और एफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के आपका अपोजिट कौन सा होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा अपोजिट होगा बताओ, ठीक है, डी ना, ये आपका अपोजिट आ गया। अब ये नहीं है कि आप क्या, सॉरी डी, ये सॉरी ये वाला, एक सेकंड रुको रुको, ए डी और बी, ए ई और एफ है ना। तो
ए का सी आएगा, हाँ जो बचा हुआ है सही कह रहे हो, ठीक है। तो ए का आपका सी आ गया। इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलोगे, और किसके अकॉर्डिंग चलो, नंबर्स हैं तो नंबर्स के अकॉर्डिंग चलो। हमें नंबर का पता है कि नंबर 6 से ऊपर होते नहीं है, तो उस केस में हमें वहां चलना है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को देख, कई बार आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है ना। ये आपका लिखा है, जैसे आपका हमारे पास क्या है, पिंक हो गया, आपका हमारे पास क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, हमारे पास येलो हो गया, हमारे पास आपका क्या हो गया, ब्लू हो गया, हमारे पास रेड हो गया, हमारे पास आपका येलो हो गया, ठीक है। अब इस केस में अगर आपसे पूछ ले कि किस आपका कलर के अपोजिट कौन सा कलर होगा, ये 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर दे, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए पूछ ले। तो इस कंपैरिजन में अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ पहले आपको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि रेड कलर के पीछे कौन सा कलर होगा, रेड के पीछे कौन सा कलर होगा, इसको करो। 4 कंडीशन है हमारे पास, इन 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि रेड जो कलर है, रेड के अपोजिट कौन सा कलर होगा। जल्दी करो। करो करो, बाकी भी करो पहले। अब सबसे पहली बात, आपकी 4 कंडीशन है, हम 4 कंडीशनों में कौन सी कंडीशन है जिनको हमें कंपेयर करना है, ये भी तो देखना पड़ेगा पहले। तो अब वो 4 कंडीशंस में से 2 कंडीशन पकड़ो पहले कि जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। तो सबसे पहली बात, हमें कलर कौन सा पूछा हुआ है, रेड पूछा हुआ है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपका नीला है, यहाँ पे नारंगी है, यहाँ पे लाल काला है, यहाँ पे लाल कलर है, तो क्या इसका कंपैरिजन हो सकता है? अभी नहीं हो सकता, तो ये तो कंपैरिजन से बाहर हो गया, ये वाला हमारे पास कंपैरिजन से बाहर हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास या तो ये आ सकता है कंपैरिजन में, ठीक है, यहाँ पे या तो ये आ सकता है कंपैरिजन में, या फिर आपका हमारे पास ये कंपैरिजन में आप होगी, इसमें भी नहीं है। लेकिन इनमें से आपका कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका इसके अपोजिट लाने की कोशिश करना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले कोशिश करता हूँ आपका इन दोनों से। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन है कुछ यहाँ पे, पीला, ठीक है। तो पीला कॉमन है अगर, तो पीले से आपका फिर नारंगी हो गया है, नारंगी के बाद क्या हो गया, गुलाबी, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे आपका कह रहे हैं पीला, तो पीला, ठीक है। यहां क्या आएगा फिर, लाल, और फिर क्या आएगा, नीला। तो देखो यहां से हमारे पास आंसर क्या मिल गया, लाल के अपोजिट आपका नारंगी, यानी आपका ऑरेंज हो गया। क्या इससे आंसर निकल सकता था? इससे भी आंसर निकलेगा, यानी यहाँ से ये कंडीशन भी इंप्लीमेंट हो सकती है और ये कंडीशन भी इंप्लीमेंट हो सकती है, लेकिन रेड होना आपका जरूरी था क्योंकि रेड के पीछे पूछा था। अब यहाँ पे तो आपका अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रेड था, ठीक है। तो रेड के अकॉर्डिंग आपका चाहे इससे कंपेयर कर लो, चाहे इससे कंपेयर कर लो, इस बेस पे आपके आंसर आना चाहिए। यानी हमें एक ये वाला तो रखना ही पड़ेगा जहाँ पे रेड था, तभी हमें उसके अपोजिट आपका आंसर पता चल पाएगा। तो ये छोटी छोटी जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब सपोज हमारे पास कई बार कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि वो पूछ लेता है डायरेक्ट, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस के बेस पे देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। जैसे एक कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, ये है 1, 5 और 3, ठीक है। और एक कंडीशन है मेरे पास ये, ठीक है, 2, 6 और 4। अब अगर यहां पे ये पूछ ले कि जैसे इसने पूछा हुआ यहाँ पे कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, है 6 कैसे? इसको ऐसे करोगे, आपका क्या कहना है? अगर आपसे ये पूछे कि ये जो पासा है, इस पासे में आपका एक दूसरे के अपोजिट नंबर हमें ढूंढने हैं, तो उस केस में आप इसको कैसे निकालोगे? आपने क्या कहा, आप कैसे करोगे इसको? ये टॉप वाला, ये टॉप के साथ होगा, ये कहना चाह रही हो, ये इसके साथ होगा, हाँ, ये और इसका अपोजिट ही हो गया। अच्छा,
चलो छोड़ो इस चीज को, मेरे को ये बताओ कि जो ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में मैंने कहा था आपका क्या था, 1 3 5 था नहीं, और तीसरी कंडीशन क्या थी आपका 2 4 6, यही था, है ना। तो इस केस में सबसे पहली बात, जब हम पासे को पढ़ते हैं, हमने कहा मानक पासा है या फिर आपका कौन सा पासा है हमारे पास, साधारण पासा है, यानी कॉमन है या स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि ये आपको पासा कौन सा दिख रहा है, स्टैंडर्ड पासा है ना। अब अगर स्टैंडर्ड पासा है तो स्टैंडर्ड पासे के केस में क्यों सरदर्द कर रहे हो, है ना। क्या स्टैंडर्ड पासे में जो नियर बाय आपका क्या होता है, नंबर्स होते हैं, उनका सम 7 होता है, नहीं होता है। तो अगर 7 नहीं होता है तो 7 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो 7 में से अगर -4 करते हो तो यहाँ पे आपका सीधी सी बात हो, ए के अपोजिट पूछेगा तो 7 - 1, ठीक है। यहां से आपका 5 के अपोजिट पूछे तो 7 - 5, ठीक है। 7 माइनस आपका 3। मेरा कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड डाइस को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो आपका क्या होती है, नियर बाई आपका हमारे पास एजेस होती हैं, उनका सम क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता है। तो उस केस में जिस नंबर को पूछा जाता है उसी के आपका नंबर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उस नंबर को माइनस कर देते हैं। तो सपोज आपका मैंने कहा यहाँ पे हमें किसके अपोजिट, इसने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि किसके अपोजिट बताओ, इसने पूछा था इसमें कि 3 के अपोजिट बताओ, तो 3 के जो अपोजिट आएगा वो क्या आएगा आपका 4 आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपका एक कंडीशन और अगर हम देखें तो ये है हमारे पास 1 5 और 2, ठीक है। और उसके बाद आपका 3 6 और 4, हर नंबर के अपोजिट यहां पे नंबर निकाल के दिखाओ। ये आपके पासे की कंडीशन है। इस पासे की कंडीशन में देखो कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट होने वाला है। कोई कॉमन नंबर दिख रहा है इसमें, कोई कॉमन नंबर भी नहीं है। हाँ भाई ईशान, ऑप्शन बताऊं इसमें, ऑप्शन है आपका 3, ऑप्शन है 4, ठीक है। ऑप्शन क्या चीज, हाँ कोई नहीं, आप मैं फिर भी ऑप्शन बता रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, है ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि सतह के विपरीत कह रहा नहीं, ये कह रहा है कि सतह के विपरीत यानी जो आपका सरफेसेस है, सरफेसेस के आपका अपोजिट नंबर ज्ञात कीजिए, इसको भी छोड़ दो। चलो मैं कह रहा हूँ कि ये आपका पासे की कंडीशन है। इस कंडीशन में कह रहा है कि अपोजिट आपका जो सरफेस है उसके नंबर आपका बताओ, ठीक है। तो अपोजिट सरफेस पे अगर आप नंबर पूछ रहा है तो उस नंबर में ऑप्शन आपका कह रहा है कि विपरीत सतह पे कौन सा नंबर आएगा, पीछे की सतह पर कौन सा नंबर आएगा। एक ऑप्शन 3 है, एक ऑप्शन 4 है, एक 6 है, एक 2 है, और एक हमारे पास है नन ऑफ दीज, या आपका इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं कर सकते। एक्चुअली किसी पर्टिकुलर एक नंबर के पीछे नहीं पूछा ना इसने नंबर। अगर हमें ये पूछा होता है इसने कि भाई 6 के पीछे क्या है, 4 के पीछे क्या है, 3 के पीछे क्या है, तब तो हम इसको निकाल सकते थे। लेकिन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका पासे की कंडीशन है, इस पासे की कंडीशन में विपरीत नंबर दीजिए, या आपका जो है क्या है, जो अपोजिट नंबर्स है उनको आपका फाइंड आउट करो। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं, तो मैंने कहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है इसने 3, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है इसने 4, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है इसने 6, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है 2, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है आपका कि ये आपका हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कैसे निकालोगे, है ना। किसी एक नंबर के अपोजिट थोड़ी पूछा है उसने, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसने सारे नंबर दिए होते तो हम इसको क्या कर सकते थे, आपका कैटेगराइज कर सकते थे। जो नंबर ही एक पूछ रहा है तो उस केस में आपका कैसे कैटेगराइज करोगे, ठीक है। ये आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। दूसरा एक और हमारे पास पार्ट है, इस पार्ट को देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, और यह है 3 2 5,
3 2 4, सॉरी, ठीक है, 3 2 4 और एक है 5 1 और 6, ठीक है। तो ये कह रहा है, ठीक है, कि दिए गए पासे में, ये जो पासा है, इस पासे में 4 के अपोजिट कौन कौन से नंबर्स होंगे, या 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन ए आपका हमारे पास है 1 3 और 2, ऑप्शन आपका बी है हमारे पास जो वो है 1 3 5, ठीक है। ऑप्शन आपका हमारे पास जो थर्ड निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है, वो है आपका 1 5 और 6। और नेक्स्ट हमारे पास है जो डी है, डी में हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5 6 और 2। अब इसमें बताओ कि कौन सा नंबर होगा जो 4 के अपोजिट होगा या 4 के अपोजिट होंगे। 1 5 6 कैसे है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से, ठीक है, और हो सकता है कि कई बार आपका कैटेगरी नहीं मिल पाती है, तो उस केस में आप क्या नहीं कर पाते, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आपका सीधा सा पूछा हुआ है, इसने किसके नंबर पूछे, 4 के अपोजिट पूछा था, तो 4 के अपोजिट पूछा था, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही कैटेगराइज करो, ऐसे कैटेगराइज। 6 के अपोजिट भी पूछेगा तो 6 के अपोजिट भी देख लो क्या होना चाहिए, बताओ। 6 के अपोजिट आपका 2 हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे इन चीजों को समझना है बस, ठीक है। तो 3 नंबर, क्योंकि हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कि 4 के अपोजिट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इस केस में आपका ये ध्यान रखना है। एक और अगर मैं क्वेश्चन दूं, इस क्वेश्चन को भी लिखो, ठीक है। ये है 5 3 6, ठीक है, क्या है 5 3 6, 5 3 6, और एक है हमारे पास ऑप्शन आपका 4 1 और 2, 4 1 और 2। इसने आपका पूछा हुआ है कि 2 के जो अपोजिट है वो कौन सा नंबर होगा, 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 5 होगा 6 होगा, कैसे, अगर 5 होगा तो कैसे, 6 होगा तो कैसे। ऑप्शन दूं, ऑप्शन में आपका 3 है हमारे पास, ऑप्शन में हमारे पास 5 है, ऑप्शन में हमारे पास 1 है, ऑप्शन में हमारे पास 6 है, बताओ। अब ये मुझे नहीं पता, ये तो तुम बताओगे ना। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन हमने बता दी, उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। ये आपका किसके पूछ से टू नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या आएगा सर, 7 में से आपका माइनस कर दोगे, 7 में से माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा इसका। ऑर्डिनरी डाइस में एक्चुअली जो कंडीशंस होती है ना, मैंने कहा ना कि ऑर्डिनरी जो डाइस, अब जैसे ये है हमारे पास कंडीशन 6 + 3 कितना हुआ 9, 6 + 5 कितना हुआ 11, और 5 + 3 कितना हुआ 8। क्या कोई भी 2 साइड्स का सम यहाँ पे 7 आ रहा है, हाँ। एक्चुअली जो ये फ्रंट आपकी जो साइड्स दिख रही हैं भाई, मैं आपको अगर देख पा रहा हूँ तो ये आपकी जो सामने की साइड है दिख रही है ना, लेकिन बैक साइड थोड़ी दिख रही है मुझे। तो हम एडजेसेंट साइड उन साइडों को समझते हैं जो हमें दिखाई दे रही है। तो जो साइड दिखाई दे रही है वो साइड तो यही है ना, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो उसको आपको फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। आगे आओ, अभी दिखा रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से भी आता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास डाइस की वो फॉर्म है जो डाइस, एक तो हमारे पास डाइस है बंद, है ना, एक है आपका आपका खुला हुआ। अब खुले डाइस के केस में आपका जो आंसर्स हैं वो कैसे बनते हैं, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता है कि डाइस को जब हम खोलेंगे तो डाइस को खोलने पर हमारे पास जो आपके नंबर्स आएंगे वो भी 6 ही आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे वो भी 6 ही आएंगे। तो इस केस में जैसे हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 आपका नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इस केस में आपका जो रूल है, नियम है, वो क्या कहता है, तो हमें अगर यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डाइस हमने खोला है, इस डाइस को खोलने के बाद आपका सेंटर वाली जो लाइन है इसमें हमारे पास 4 नंबर है, ठीक है। और जो आपका मिडिल में है, ठीक है, मिडिल से आपका अपर पार्ट जो है, इसमें आपका 2 नंबर हमारे पास क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो कुल मिला के ये बैलेंस्ड दिख रहा है। तो इस बैलेंस फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो आपका अल्फाबेट देख रहे हैं हम, इस अल्फाबेट की अगर हम बात करते हैं तो ए के जो अपोजिट है, हम यहां से पकड़ेंगे इसको, ए के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, सी, ठीक है। बी के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डी। तो बचा क्या, ई के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। तो यहाँ पे भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कंडीशन यही थोड़ी होती है कि एक कंडीशन दे दी। तो ये कंडीशन तो सिंपल है, ए के अपोजिट आपका सी, ठीक है, ई के अपोजिट एफ और बी के अपोजिट आपका डी हो गया। तो इस केस में आओ यहाँ पर, हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती है ना,
यहाँ पे हमने ABCD के अकॉर्डिंग लिखा, यहाँ पे हमने नंबर्स के अकॉर्डिंग लिख किया। तो जो पहली आपका हमारे पास स्लाइड है, पहली स्लाइड तो बिल्कुल इसको मैच कर रही है, लेकिन बाकी की जो आपका कंडीशन है उस कंडीशन में हमारे पास थोड़ा सा आपका क्या हो गया, नंबर्स आपका चेंज हो गए, फिगर्स आपका चेंज हो गए। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही आपका फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया कि A के अपोजिट क्या है 5, ठीक है, 2 के अपोजिट क्या है आपका 4, 3 के अपोजिट क्या है 6। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, अब इस कंडीशन में हमने कहा नंबर हमें यहाँ कोने से नहीं पकड़ना कभी, ठीक है। कहीं आप क्या प्लान कर रहे हो कि यहाँ आपका टॉप पे आ गया तो इसके अपोजिट 3 कर दो, ये गलती मत कर देना, हमें आपका सेंटर ही पकड़ना पहला, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हमें केवल ये वाली साइड पकड़नी है, ठीक है। और इन साइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो सबसे पहले देखो आपका 2 के अपोजिट क्या होगा 4, 3 के अपोजिट क्या होगा 5, और अब आपके जो ये दो आपका साइड बच रही है इसमें 2, इसके अपोजिट क्या होगा 6 हो जाएगा। इस कंडीशन को देखो जरा, अब इस कंडीशन को भी अगर पकड़ना है तो इस कंडीशन में आपका देखो हमारे पास क्या है, ये बैलेंस दिख रहा है, 3 नंबर एक तरफ है, 3 नंबर एक तरफ है, तो हमें क्या करना है, हमेशा पहला नंबर पकड़ना है। यहाँ पे भी हमने पहला पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे भी हमने आपका सेंटर से पहला पकड़ा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे तो आपका नंबर ही हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है पहला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर क्या हो जाता, कंडीशन इस तरह की हो जाती जैसे हमने यहाँ पे कर रखी है, यहाँ से नीचे से, तब थोड़ा सा कंडीशन आपका चेंज हो जाती है। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो हमने A के अपोजिट क्या करना है 3, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो अब हमें कहना है कि 2 के अपोजिट हमें क्या देखना पड़ेगा, तो 2 के अपोजिट डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपका 6 पकड़ो, तो 6 के अपोजिट जो होने वाला है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास 4 होने वाला है, तो 6 के अपोजिट हो गया 4। आपको ये वाली साइड बिल्कुल नहीं पकड़नी, पहले आपको क्या पकड़नी है, वो साइड्स पकड़नी है जिनको आप आसानी से आपका फाइंड आउट कर पा रहे हो। तो 1 के अपोजिट हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, 4 के अपोजिट हो गया 6, और अब आपका हमारे पास जो बचा सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन बचा हुआ, हमें 3 है, तो बचे हुए नंबर 2 ही है हमारे पास, 3 और 5। ये कंडीशन से जो एग्जाम में पूछ लेता हो और इन्हीं कंडीशन के बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको पहले कर लो, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं।